हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार्थसारथी फाउंडेशन के प्रिय भक्तों, आप सबका उपदेशामृत के अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। हम उपदेशामृत के आज 7वें श्लोक, जिसमें असल में रुचि, जो भक्ति का क्रम से अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा के बाद जो रुचि आती है, उस रुचि के भाव को यहाँ प्रदर्शन किया गया है इस श्लोक में। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। स्यात कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पीता उपत्तहारसनस्य न रोचिकानो किंत्वाधरात अनुदेनं खलु सैव जुष्टा स्वादविक्रमाद भवति तदगंत मूलहंतरी। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य। सीताप्य का मतलब मिश्री जैसा मीठा। क्या है मिश्री जैसा मीठा? भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, चरित्र आदि सब मिश्री जैसा मीठा है। अविद्या पीत उत्पतप्त, परंतु जो अविद्या है, इग्नोरेंस है, अज्ञान है, उसकी तुलना दी गई है पीत। पीत कहते हैं पीले रंग को। पीला रंग यहां पीलिया को कहते हैं, जो बीमारी है जांडिस की। पीत उपतप्त, उपत्त पत। इसका मतलब जिसको पीलिए का रोग हो गया है, जांडिस हो गई है, रसनस्य न रोचिका, रसना कहते हैं जबान को, उसको मीठा नहीं लगेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? पीलिए का रोग हो गया है, इसलिए जो गन्ने का जूस है, ईख का जूस है, शुगर कैन जूस है, वो मीठा नहीं लग रहा है। ये तो हुई तुलना। और असल में बात क्या है? कृष्ण के रूप, नाम, चरित्र भी ऐसा ही रसमय मधु जैसा मीठा है, ईख के रस जैसा मीठा है, परंतु अविद्या की बीमारी है, इसलिए हमको लेने की इच्छा नहीं हो रही है, उसमें रुचि नहीं हो रही है। तो क्या करना चाहिए? किंतु आदराद, किंतु अगर कोई आदर पूर्वक, अनुदिनम का मतलब प्रतिदिन, प्रभुपाद जी लिखते 24 घंटे रोज, खलु सैव जुष्टा, अगर नाम जपने का नेम बना ले और जपने का एक संकल्प ले ले,
स्वाद भी, उसको स्वाद आने लगेगा, उसको रुचि हो जाएगी, उसको टेस्ट आने लगेगा, स्वाद आने लग जाएगा। क्रमाद, आस्ते आस्ते, तदगद मूल हंत्री, और उसका रोग जड़ से उखड़ जाएगा, वो बीमारी चली जाएगी। तो उसकी बीमारी चली जाएगी। इसका मतलब है कि जांडिस का या पीलिया का मरीज प्रतिदिन गन्ने का जूस पीता रहेगा तो उसका पीलिया की बीमारी जड़ से चली जाएगी। और अविद्या का रोगी अगर प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र का जप करता रहेगा तो उसकी अविद्या की जो बीमारी है वो चली जाएगी और कृष्ण के रूप नाम चरित्र में उसको भी रस आने लगेगा। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो इस श्लोक का आप अच्छी तरह से भाव को जान लीजिए। इसके शब्द अर्थ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का रूप, ये सब बहुत ही कैसे है, शीत, दिव्य, मधु जैसे मीठे हैं, गन्ने के जूस जैसे रसीले हैं। परंतु जबान को बीमारी लग गई है, किसकी, पीलिए की। और उसकी तुलना किससे दी गई, अविद्या से। इसलिए न रोची का नो, उससे कोई हमको रस मीठा नहीं लग रहा है, कड़वा लग रहा है। परंतु कितना आश्चर्य कि यही इसका इलाज है। ये नाम लेना ही अविद्या को नाश करेगा और ये जूस पीना ही जांडिस की बीमारी को नाश करेगा। और ये बीमारी जड़ से चली जाएगी अगर हम आदर से प्रतिदिन लेते रहेंगे। तो अब इसके जो श्रील प्रभुपाद का इसका अनुवाद है और तात्पर्य है, इसमें पहला जो परिच्छेद या पैराग्राफ है उसमें भगवान का जो नाम है वो है गन्ने के जूस की तरह मीठा, और जो अविद्या है वो है पीलिए की बीमारी जैसा। दूसरे परिच्छेद में है एक व्यक्ति का स्वस्थ स्थिति कौन सी होती है और रोग वाली स्थिति कौन सी होती है। तो स्वस्थ और रोग में अंतर क्या है। और तीसरे और चौथे परिच्छेद में है कृष्ण भावना अमृत संग। ये वास्तव में मानव मात्र के अज्ञानता को जड़ से निकालने की औषधि है। ये कृष्ण भावना अमृत संग का मुख्य उद्देश्य इस अविद्या के रोग को जड़ से निकालना है। और पांचवें परिच्छेद में है हरे कृष्ण महामंत्र इस अविद्या रूपी रोग का एकमात्र चिकित्सा है, दवा है। और छठे परिच्छेद में है नाम जब हरे कृष्ण जपते हैं तो उनके 3 स्तर हैं, अपराध वाला स्तर, बीच का स्तर और शुद्ध स्तर। और 7 से 10 परिच्छेद में हरे कृष्ण मंत्र जपने से कैसे हम श्रद्धा से लेके प्रेम तक पहुंच के और अविद्या को जड़ से नाश कर सकते हैं। ये है हमारे इस परिच्छेद की परिभाषा। अब ये पहले परिच्छेद में ऐसे लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं, एक तरफ तुलना दी गई है कि एक रोगी है जिसको पीलिए का रोग है, उसका लिवर खराब हो गया है, जिगर खराब हो गया है, उसका पित्त बढ़ गया है और वो पीलिए का रोग हो गया है। तो उसको अगर हम देंगे मीठा कोई चीज खाने को
गन्ने का जूस भी दें या मिश्री भी दें तो वो कहेगा ये कड़वी लग रही है। ऐसे ही जिन जिन लोगों को अज्ञानता है, अविद्या है, उनको कहें कि भगवान का नाम लो, वो कहते हैं ये हमको नहीं लेना है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है, इसमें हमें कोई रुचि नहीं है, ये हमको मीठा नहीं लगता। तो कहता है, फिर कहते हैं आप उसको रोज नेम से वही गन्ने का जूस पिलाते रहो तो आस्ते आस्ते उसके वो पीलिए का रोग चला जाएगा और उसको गन्ने का जूस मीठा लगने लग जाएगा, क्योंकि बीमारी चली जाएगी तो जबान के ऊपर कड़वा नहीं लगेगा, वही मीठा लगेगा। ऐसे हरि नाम अगर हम नेम से लेते रहेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जपते रहेंगे तो अविद्या नाश हो जाएगी और हरि नाम हमको बहुत अधिक मीठा लगने लग जाएगा। ये पहले परिच्छेद का भाव है। दूसरे परिच्छेद में है कि रोगी अवस्था और स्वस्थ अवस्था। तो स्वस्थ अवस्था क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये है स्वस्थ अवस्था जीव की कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। और रोगी अवस्था क्या है? भगवान श्री कृष्ण को भूल गए। भाई कृष्ण को क्यों भूले? कृष्ण की सेवा को क्यों भूले? कृष्ण के सुमरण को क्यों भूले? क्योंकि माया के भौतिक प्रलोभन में आ गए। माया ने हमको आकर्षित कर लिया। ये भगवान की बाह्यरंग माया जिसका ये संसार सारा है, इसने हमको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसलिए हम भगवान को भूल गए और हमारी कौन सी अवस्था हो गई? रोगुण अवस्था हो गई, बीमार अवस्था हो गई, हम रोगी हो गए। तो ये दो बातें हैं, स्वस्थ अवस्था जीवेर स्वरूप और रोगी अवस्था कृष्ण को भूलना। क्यों कृष्ण को भूलते हैं? क्योंकि माया से मोहित हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति जो माया से मोहित है उसको कैसे पहचाना जाए? कृष्ण को भूला ही क्यों? क्योंकि माया की ओर आकर्षित हो गया। तो लगेगा क्या? तो उसका अब श्रद्धा जो है, जो पहले कृष्ण में श्रद्धा होनी चाहिए थी, वो श्रद्धा अब उसने माया में रखी है और उसको कहते हैं दुराश्रय। दुर का मतलब खराब, आश्रय का मतलब शरण। उसने माया का शरण लिया है। इसका मतलब है दुनिया में दो ही रास्ते हैं। कृष्ण का शरण लेना हमारा स्वाभाविक स्वरूप है और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम कृष्ण का शरण नहीं लेते हैं तो हम सीधे माया की गोद में बिना किसी प्रयास के गिरते हैं और फिर माया का शरण लेते हैं और फिर हमेशा दुखी रहते हैं। और भौतिक जगत में जितना भी प्रयास करते हैं वो सब अंत में विफल जाता है, बेकार जाता है, कहीं काम नहीं आता है। और हम एक दोष को निवारण करने के लिए दूसरा दोष करते हैं। जैसे पुरानी एक कहावत है कि बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, मां मां दूध में चूहा गिर गया। तो मां ने कहा, बेटा बिल्ली अंदर डाल दो, चूहे को खा जाएगी। लेकिन बिल्ली तो अंदर चली गई ना। तो हम क्या है, एक दोष को मिटाने के लिए दूसरा कोई साधन बनाते हैं, उससे वो दोष तो मिटता है लेकिन दूसरा साधन ही बड़ा दोष होकर अंदर बैठ जाता है। हमें बहुत गर्मी लग रही थी, हमने एसी तो लगा लिया लेकिन बिजली की लाइट आ नहीं रही 3 घंटे। अब न इधर के न रहे न उधर के रहे। तो हम जो साधन निकालते हैं उसके साथ भी रोड बड़े बना दिए, गाड़ियां बहुत हो गई, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। तो हमने एक की चिकित्सा की कि इसका रोग मिट जाए, लेकिन दूसरी बीमारी उसके अंदर से निकल के बाहर आई। बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं, बीमारी के लिए दवा लेते हैं, बीमारी चली जाती है, लेकिन दवाई का साइड इफेक्ट उस बीमारी से ज्यादा घातक हो जाता है। तो ये है भौतिक जीवन की शैली। एक गलती को दूसरी गलती से मिटाने का प्रयास करते हैं और हम इस जिंदगी के में जीने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारा शरीर सदा रहेगा, वो तो संभव है नहीं।
और कितना भी प्रयास करो, उनको कहो कृष्ण भावना को आप स्वीकार कर लो, हरे कृष्ण मंत्र जप लो, वो कहेंगे हम ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं मान सकते। और ये किसको मानते हैं? ये मानते हैं अंधे नेताओं को। समाज के अंदर प्रभुपाद जी ने, हम पढ़ेंगे अपने पुस्तक में, 3 प्रकार के अंधे नेता हैं। एक तो राजनेता है, दूसरे ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं ये हैं, और तीसरे बड़े बड़े दार्शनिक हैं। ये सब ऐसे अंधे नेता है। ये अंधे नेता क्यों कहे गए? क्योंकि माया ने इनका सारा ज्ञान हर लिया है। तो ये अंधे नेता हैं, ये स्वयं ही अज्ञानता के अंधकार में है, तो दूसरों को कैसे रास्ता दिखाएंगे? ये है दुराशय वाले माया के चेलों की पहचान। तो ये अविद्या किसके विषय में है? ये 5वें परिच्छेद में है। ये अविद्या है हमारी आध्यात्मिक जो पहचान है, उसके बारे में हमारी जानकारी ठीक नहीं। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से हमारे हृदय में झूठा अहंकार आ जाता है। हम जीवेर स्वरूप कृष्ण दास ये नहीं जानते हैं, तो हम अपने आप को खास मानते हैं कि मैं बड़ा महान हूं, मैं हूं सब कुछ। ये हो गया अहंकार। तो करना क्या चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र को जपना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हमारा मन और हृदय दोनों में जो गलत धारणा अहंकार की अविद्या के कारण आई है, गलत धारणा के कारण आई है, वो साफ हो जाएगी, चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा। ये है इलाज बताया हुआ। और फिर 6ठे पैराग्राफ में है 3 जप के अवस्थाएं हैं। पहलो अपराध, 10 अपराधों के साथ जप करते हैं, इसका भी एक अपना फल है, और वो फल है नाम मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, यश मिलता है, धन मिलता है। नाम अपराध करने वालों को भी इतना तो फल मिल जाता है। और दूसरे स्टेज को वैसे कहते हैं टेक्निकली नाम आभास। इससे मुक्ति मिल जाती है, जैसे अजामिल ने नारायण का नाम लिया। और तीसरा होता है शुद्ध नाम, जिससे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ये जो शुद्ध नाम है, ये भव महादावागनी निर्वापणम, ये जन्म मृत्यु के अग्नि के बहुत बड़े जंगल में लगी हुई आग को बुझा देता है, और फिर हमारे को दिव्य जीवन में आनंद आने लगता है। और असल में कृष्ण प्रेम शुद्ध नाम से प्राप्त होता है। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तो भी न पाए, कृष्ण पदे प्रेम धन। कई जन्मों तक अगर नाम का संकीर्तन करता रहे, लेकिन शुद्ध नाम के स्तर तक नहीं पहुंचा है, तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। बीच की चीजें मिल जाए, मुक्ति भी मिल सकती है नाम आभास से, और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये तो नाम अपराध में ही मिल जाते हैं। बहुत से भक्तों को देखो कितना बड़ा पद प्रतिष्ठा संस्था के अंदर है, लेकिन कृष्ण प्रेम और शुद्ध नाम का नाम निशान नहीं दिखाई देता है। ये तो हमको बहुत आंखों से हम देख रहे हैं। तो ये सब चीजें आगे बढ़ने के लिए है। इसके बाद जो 3 पैराग्राफ है उसमें लिखा है, पहले श्रद्धा, कहां सत्संग में आने की। तो हम थोड़े से कृष्ण भावना अमृत संघ के आंदोलन के कार्यों में रुचि रखेंगे और उसके सदस्य बन जाएंगे। फिर मिलेगा साधु संघ, तो इसका मतलब दीक्षा लेना। और जैसे दीक्षा लेंगे तो हरे कृष्ण मंत्र जपने के साथ सेवा शुरू कर देंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे। तो हम आएंगे भजन क्रिया करके और अनर्थ निवृत्ति के स्तर के ऊपर। तो भजन क्रिया में अब प्रभुपाद ने लिखा है इस स्तर के ऊपर, अब उसको कहीं बाहर भोजनालय में किसी खाना खाने की कोई रुचि नहीं रहती है, क्लबों में जाने की जरूरत नहीं होती है, वो तो कृष्ण प्रसाद में संतुष्ट होता है। और तब अनर्थ निवृत्ति शुरू होगी।
और अनर्थ निवृत्ति में प्रभुपाद 4 नियमों को पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा अनर्थ की निवृत्ति का उदाहरण है। और फिर निष्ठा पे पहुंचेंगे, और अब हम निष्ठा के बाद आगे बढ़ेंगे तो रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी। वो कल का जो मंत्र हम पढ़ेंगे कृष्ण कृपा से, वो है आसक्ति का स्तर, और वहां से ट्रांजिशन होती है भाव की तरफ, और राग भक्ति, वैदिक भक्ति से राग भक्ति में ट्रांजिशन होती है। ये कल का श्लोक है। और भाव के स्तर पे जब भक्त पहुंच जाता है तो उसको भक्ति में आनंद आने लगता है, और ये प्रेम की पहली किरण है। और अब उसके लिए भौतिक जगत की कोई बंधन रह ही नहीं गया है, और शरीर के स्तर में उसको कोई रुचि नहीं रही है। अब वो समझता है भगवान क्या है और उसकी माया क्या है, ये उसको अच्छी तरह से समझ में आया जाता है। और अब उसको माया परेशान नहीं करती है, क्योंकि वो कृष्ण रूपी सूर्य के प्रकाश में खड़ा है, इसलिए माया के अंधकार उसको दुखी नहीं करता है। अब कृष्ण भावना अमृत संघ का जो कृष्ण प्रभुपाद ने आंदोलन स्थापित किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। पहला है विश्व को सही रास्ते में लाना और अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करना। और कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद कहते कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन के द्वारा विशेष रूप से ऐसा वातावरण देना है, ऐसी परिस्थितियां लोगों को देनी है कि लोग हरे कृष्ण मंत्र जपने में रुचि रखें। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम संकीर्तन के बड़े बड़े संघ जगह जगह पे पूरे विश्व में भेज रहे हैं, लोगों को हरे कृष्ण मंत्र सुनने को मिले। यहां हमारा इस मंत्र का ये संक्षेप का जो रूप है वो पूरा हुआ। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का रसास्वादन करने जा रहे हैं। तो श्लोक का अर्थ तो आपको समझ में आ गया। भगवान का नाम, भगवान का चरित्र, भगवान का रूप, भगवान के कार्यकलाप सब दिव्य मधुर गन्ने के रस जैसे मीठे हैं, परंतु जीभा को पीलिए का रोग लगा है, जिसकी तुलना अविद्या से दी गई है। इसलिए हमको वो मिठास नहीं आ रही है। तो फिर क्या है? बड़े सावधानी से, आदर से निरंतर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमारी जीभा रोग से मुक्त हो जाएगी और नाम मीठा लगने लगेगा। अब पहले परिच्छेद को पढ़ रहे हैं। भगवान का गुण, रूप, नाम आदि ये सब क्या है? प्रभुपाद जी पहले उनकी पहचान करा रहे हैं। ये सब परम सत्य है, इसका मतलब इनमें कोई अंतर नहीं है। नाम नामी अभिन्न, नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। पहला क्या है? ये परम सत्य है। दूसरा क्या है? ये बहुत सुंदर है। तीसरा क्या है? ये आनंदमय है। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला परम सत्य है, अति सुंदर है और आनंदमय है। इसका अर्थ वैसे लें तो ये सच्चित आनंद है, लेकिन यहां सच्चित आनंद को प्रभुपाद जी ने सत्य को परम सत्य कह दिया और जो चित्त है उसको सुंदर कह दिया और आनंद को आनंद ही कह दिया। तो क्योंकि ये मीठा है, ये स्वाभाविक रूप से मीठा है। जैसे मतलब भगवान का नाम बहुत मीठा है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडावली,
भगवान मेरे को आपके नाम जपने के लिए करोड़ करोड़ जबान दे दो, एक जबान से कैसे नाम जपूं? कोटि जबान दे दो, आपका नाम इतना मीठा है, एक जबान से लूं तो मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही है, और आपके नाम सुनने के लिए करोड़ कान दे दो। ये बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में श्लोक है कि भगवान आपका नाम इतना मीठा है कि इसको जपने के लिए एक जबान से तो मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों जबानें दे दो। और आपके नाम के मधुर रस को लेने के लिए 2 कान काफी नहीं है, आप कृपा करके कोटि कोटि कर्ण दे दो कि इसके आपके नाम का मैं रसास्वादन करूं। इसका अर्थ यह है कि ये स्वतः ही इतना मीठा है, और उसकी तुलना किससे दी गई है? गन्ने के जूस से। और ये गन्ने के जूस की भी चैतन्य चरितामृत में लिखा है, गन्ने का जूस पहले जूस होता है, फिर उसको जब कंडेंस करते हैं तो गुड़ बनता है, फिर उसको रिफाइन करते हैं तो खंड बनती है, चीनी बनती है, फिर उसको रिफाइन करते हैं तो मिश्री बनती है। ऐसे ये कृष्ण प्रेम जो शुरू से होता है, रस होता है, वो आगे आगे चल के मिश्री बनता है, और उसमें गहरा मिठास बढ़ती जाती है। और ये मीठा तो सबको अच्छा लगता है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं अविद्या जो है, अज्ञानता जो है, उसकी तुलना दी गई है पीलिए के रोग से। और ये पीलिए का रोग होता है हमारे जिगर से बनने वाली, हमारे लिवर से बनने वाली जो बाइल है, उसको, उसमें कोई रुकावट आ जाए या वो ज्यादा बनने लग जाए तो उससे पीलिए का रोग होता है। और जिसको पीलिए का रोग होता है तो उसकी जबान के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसको मिश्री मीठी नहीं लगती, गन्ने का जूस मीठा नहीं लगता, कड़वा लगने लगता है। कहते जबान के ऊपर इतनी कड़वाहट होती है। 2 चूंटियां थी, 2 चूंटियां, एक रहती थी हलवाई की दुकान में और दूसरी नमक के गोदाम में। एक दिन दोनों आपस में मिल गई। बोला बहन कैसी हो? और शुगर के जो मिठाई के हलवाई की दुकान में रहने वाली कहती बहुत भाग्यशाली हूं, बड़ा आनंद है, रोज मिठाई खाने को मिलती है। दूसरी कहती बहन मैं बड़ी दुर्भाग्य हूं, मैं तो नमक के गोदाम में हूं, जहां मुंह में डालूं नमक ही नमक है। तो नमक वाली चोंटी को कहा मेरे गोदाम में आ जाओ, हलवाई के यहां आओ, तेरे को मिठाई खिलाएंगे। वो चोंटी चली गई उसके साथ। बहुत अच्छा रसगुल्ला पड़ा था, खाओ बोला। उसने एक थोड़ा खाया, बोला अरे ये भी तो नमकीन है। अरे रसगुल्ला नमकीन कैसे? बोला बहुत नमकीन लग रहा है। अरे बोला मुंह खोलो तुम्हारा। मुंह खोले तो अंदर एक नमक का दाना पड़ा था। बोला ये तेरे अंदर से पहले नमक का दाना थूको बाहर, उसके बाद तुम इस रसगुल्ले को खाओ, फिर मीठा लगेगा। तो असल में हमारे को ये जो अविद्या का रोग है, इसके कारण हरे कृष्ण महामंत्र में वो रस नहीं आ रहा है जो हमारे गोस्वामियों को और आचार्यों को आता था, जिसको नाम वो घंटों भर लेते थे। संख्या पूर्वक नाम गानन नति भी 64 मालाएं रोज करते थे, 8 घंटा रोज कम से कम माला करते थे। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज और उसके शिष्यों के लिए ये नेम था रोज 64 माला करने का। हरिदास ठाकुर को तो 3 लाख के जप करने में भी आनंद से रस आता था। और महाप्रभु जब शौच पे जाते थे तो जबान को दांतों के बीच में दबा रहे थे, तो गोपाल छोटे बालक ने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो महाप्रभु? बोला नाम भगवान का इतना मीठा है कि मेरी जीवान को इसमें रस आ रहा है। अब मैं शौच जा रहा हूं, बहुत अपवित्र स्थान है, वहां भी ये जपना बंद नहीं करती है। तो गोपाल ने कह दिया अगर शौचालय में प्राण निकल जाए तो इसका मतलब वहां भी जपना चाहिए, वहां भी सुमरन मन में नहीं जाना चाहिए। और महाप्रभु ने कहा तुम गोपाल, तुम तो गुरु हो मेरे। उसका नाम ही गोपाल गुरु हो गया। और गोपाल गुरु जी का जो ठाकुर जी
पूजते हैं, पूजनीय ठाकुर है, वो आज भी जगन्नाथपुरी में विराजमान है और महाप्रभु उसी वहीं गंभीरा में रहते थे। तो ये जो जीभा में जिसको रस आने लगता है कृष्ण नाम का, वो तो स्वाभाविक है। जिनको आता है और नहीं आता है इसका मतलब रोग है, और जिसको रोग है वो कहेगा अरे ये मिश्री बहुत कड़वी है, तुम क्या ये करेले जैसा कड़वा मुझे कुछ खिला रहे हो, अरे ये कड़वा नहीं है, बहुत मीठा है। ऐसे ही अविद्या जो है वो भगवान के नाम रूप गुण लीला के अंदर जो रस है, जो मधुर रस है, जिसको प्रभुपाद ने सुंदर और आनंदमय रस कहा है, उसको हम रसास्वादन कर नहीं सकते। फिर प्रभुपाद जी कहते भले रोग है तो रोग को रहने दीजिए। अगर हम आदर के साथ, सावधानी के, आदर का मतलब क्या है? डर का मतलब है डर। डर का मतलब अगर हमने नहीं लिया तो ये रोग हमारे को मार देगा। जैसे कोई शुगर का बीमार होता है ना, तो कहीं बाहर जाने से पहले पहले अपनी दवाई साथ लेता है। वो सोचता है कि मैंने दवाई नहीं ली तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे आदर के साथ जो प्रतिदिन ऐसे भगवान का नाम लेगा, आदर के साथ कृष्ण भावना को स्वीकार करेगा, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपेगा और उसको दिव्य ध्वनि को सुनेगा, भगवान की लीलाओं को सुनेगा, तो उसका अज्ञानता नाश हो जाएगा। और फिर जीभा से भगवान का नाम बहुत मीठा लगने पर लगेगा। और यही तो कृष्ण मधुर है, बहुत सुंदर है, आनंदमय है। और कृष्ण अकेले नहीं, कृष्ण के सारे, कृष्ण और कृष्ण का नाम रूप लीला आदि सब जो पैराफेरनालिया है वो सब मधुर है। और प्रभुपाद कहते हैं ये जब मीठा लगने लगे तब समझ लो कि आपका आध्यात्मिक स्वस्थ जो है वापस प्राप्त हो गया, रोग की अवस्था चली गई। अब वो आध्यात्मिक स्वस्थ पुनः प्राप्त हो गया है। और ये संभव है सिर्फ कृष्ण भावना के अनुशीलन से। कृष्ण भावना के अनुशीलन करने से ये संभव है। ये है पहला पैराग्राफ हमारा पूरा होता है। आइए दूसरे पैराग्राफ का रस आस्वादन करते हैं। ये इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? स्वस्थ अवस्था और रोगी अवस्था जीव की। भौतिक जगत में जब भौतिक जीवन की शैली को कोई अपनाता है और कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करता है तो समझना चाहिए कि उसकी रोगी अवस्था है, वो बीमार है। अब बताइए दुनिया में लोग बीमार ज्यादा है कि स्वस्थ ज्यादा है? जो कृष्ण भावना के जीवन की शैली को नहीं अपनाता है और जो भौतिक जीवन की शैली को अपनाता है वो रोगी है। तो फिर कृष्ण भावना की जीवन की शैली क्या है जिसको अपनाना चाहिए? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये है हमारी स्वस्थ अवस्था। और ये स्वस्थ अवस्था हमारी कब हम गंवाते हैं? जब कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण को क्यों भूल जाते हैं? तो कृष्ण के ही बाहर अंग माया के रूप से मोहित होते हैं। जब कृष्ण का बाहर अंग माया इतनी लुभाने वाली है तो कृष्ण की अंतर अंग माया कितनी और अधिक रुचिकर होगी, मोहिनी होगी। ये हम नहीं जानते, महात्मा नहीं जानते। महात्मानस्तु माम पारत देवीम प्रकृति माश्रिता। महात्मा ने तो अंतरंग माया का शरण लिया है, अंतरंग योग माया का शरण लिया है, और बीमारों ने महामाया का शरण लिया है।
दोनों ने शरण तो किसी का लेना ही। हरे कृष्ण मंत्र में हम रोज कहते हैं हम राधा रानी का शरण लेना चाहते हैं, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है। और जो उसके शरण लेने के लिए अधिकारी नहीं है अथवा उसका प्रयास ही नहीं करता है, वो माया के शरण में अपने आप को गंवा देता है, तब उसकी रोग की अवस्था शुरू हो जाती। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं माया का अर्थ है दुराश्रय, और दुराश्रय का मतलब है गलत आश्रय या गलत शरण। किसका शरण किसका लेना चाहिए? अरे भगवान कहता है मेरा शरण लो। केकई ने मंथरा का शरण लिया और सारा खेल चौपट हो गया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। शरण लेना चाहिए अपने पति दशरथ का, ले लिया उसने दासी का शरण। ऐसे जो माया का शरण लेता है वो सदा ही दुनिया में दुखी होता है और सब कुछ अपना गंवा देता है, कुछ भी उसके पास नहीं रहता है। इसको दुराश्रय कहते हैं। दुराश्रय में हमें श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम दुराश्रय का श्रद्धा रखेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? निराशा प्राप्त होगी, आशा की किरण भी दिखाई नहीं देगी। इस दुनिया में सभी लोग सुखी होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं। कोई सुखी नहीं हो पा रहा है हर प्रकार से। क्यों? सुखी होने के सारे प्रयास निष्फल क्यों हो रहे हैं? अविद्या के कारण। और इसकी वजह से उनको अपनी गलती का पता नहीं लगता है, वो गलत काम को सही करते। आप देख लो, सिगरेट पीने वाले से पूछ लो, अरे भाई ये तुम्हारा हानिकारक है, क्यों ले रहे हो? बोलो बहुत अच्छा है। शराब पीने वाले से पूछ लो, ये क्यों पीते हो? अरे भाई दूध पी लियो, अमृत पी लो। नहीं नहीं नहीं, शराब पिएगा क्यों? उसको अच्छा मानता है, उसको गलती का पता नहीं लगता है। निर्दयी से पूछ लो कि पशु, मरे हुए पशु का मांस क्यों खाते हो? ये भारत मूल के लोग उनसे पूछ लो कि पिताजी मर गया, दादा मर गया, शमशान में उसका अग्नि संस्कार किया, वहां से अस्थियां लाए, वो भी तो घर में नहीं रखे, मंदिर में रख के आए कि घर में बाबा कहीं भूत न बन जाए। और मरे हुए बकरे के और मुर्गे की हड्डियां फ्रिज में रखते हो तब डर नहीं लगता। अपनी गलती को नहीं मानते। वहां से गंगा में हड्डियों का अस्थियों को प्रवाह करने के लिए ले जाएंगे, लेकिन घर में नहीं लाएंगे। और यहां तो बकरे की, मुर्गे की, पता नहीं किस किस की हड्डियां फ्रिज में जमा होती हैं लोगों की, तब उनको डर नहीं लगता है। ये है अविद्या, ये है अंधकार। और आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक गलती को दूसरी गलती से सुधारने का प्रयास करते। पहली गलती ये किया कि मांस खाया, उससे क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो दूसरी गलती हो गई दिल की बीमारी, अब उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। तो एक गलती से दूसरी गलती को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो संघर्ष है जीवन का, ये तो पशु भी कर रहे हैं, और मानव भी अगर यही करे तो कितनी बड़ी मूर्खता है। ये भौतिक जगत में ऐसे ही संघर्ष चल रहा है। अगर हम ऐसे लोगों को कहें, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जब ये लोग सारे सुख को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं और गलत को सही मान रहे हैं, इनको अगर हम सलाह दें कि आप कृष्ण भावना में आ जाओ तो सुखी हो जाओगे, वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। श्री प्रभुपाद ने कहा, हमने तो इस्कॉन की स्थापना ही लोगों को सुखी करने के लिए की है। लोगों को सुखी बनाने के लिए हमने ये स्थापना की है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारी ये कृष्ण भावना आंदोलन जो है पूरे विश्व के अंदर जो प्रचारित किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है
इस महान अज्ञानता से लोगों को मुक्त करना। उसी की ये चिकित्सा है, उसी की ये दवाई है, उसी रोग का निवारण का ये एकमात्र साधन है। और ये पूरे विश्व में हम लोगों को इस अविद्या के रोग से मुक्त कराने का एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। लेकिन लोगों का जो नेता है वो अंधे हैं, वो कृष्ण भावना के भक्तों की बात नहीं मानते हैं। लेकिन अंधे सामान्य लोग जो है वो अंधे नेताओं उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। वो अंधे नेता कौन है समाज में? राजनेता, ये जो राजनीतिक है, दार्शनिक है और वैज्ञानिक है। इसको अंधे क्यों कहा गया? क्योंकि ये कृष्ण भावना के प्रति अंधे। भगवत गीता कहती है कि इनका जो वास्तविक ज्ञान है वो माया ने हर लिया है, इनकी नास्तिक भावनाओं ने हर लिया है। ये तो वास्तव में कहा जाए तो पापी दुष्ट है और मानव में अति नीच है, लेकिन समाज में बड़े ऊंच पद पे बैठे हुए हैं और सबका पथ भ्रष्ट करके अंधे कुएं में ले जा रहे। और फिर प्रभुपाद ने भगवत गीता से ये श्लोक उद्धृत किया है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञान आशुर्यम भावम आश्रिता। 4 प्रकार के दुष्ट मेरी माया से मोहित होते हैं, इसलिए मेरा शरण नहीं लेते हैं। एक तो मूढ़ गधी, सारा दिन कर्म में लगे हुए हैं, और दूसरे नराधम है जो संस्कार कोई नहीं करते। 99% प्रभुपाद ने लिखा है नराधम है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार से लेके जो 16 संस्कार है एक भी नहीं करते। और ये बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक जो हैं, राजनेता, इनका ज्ञान माया ने हर लिया है। और जो असुर हैं वो तो भगवान को ही नहीं मानते हैं, अपने आप को भगवान कहने की मूर्खता करते हैं। ऐसे लोग कभी श्री कृष्ण का शरण नहीं लेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और जो कृष्ण भावना में आ रहे हैं और कृष्ण का शरण ले रहे हैं, उनका भी विरोध करेंगे। पहले तो स्वयं शरण नहीं लें तो ठीक है, जाएं, लेकिन दूसरे जो शरण ले रहे हैं उनको भी रुकावट डालेंगे, प्रचार के रास्ते में रुकावटें डालने वाले हैं। और ऐसे नास्तिक जब समाज के नेता बनते हैं तो सारा वातावरण जो है वो अविद्या और अंधकार से छा जाता है, गिर जाता है। ऐसे वातावरण में सभी लोग बहुत बड़े दुखी होते हैं और अपने आप को सुखी समझते हैं। कैसे? नशा करके, गलत स्त्री पर स्त्री संग कर, जुआ कर, और ऐसे लोग ऐसे कामों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद जी के लिखते हैं, लोगों के अंदर उत्साह ही नहीं होता है कृष्ण भावना को, कृष्ण भावना आंदोलन की सुविधा को स्वीकार करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रोगी अवस्था में है। जैसे पीलिया का रोगी को अच्छे से अच्छा गन्ने का जूस भी कड़वा लगता है, ऐसे सुंदर कृष्ण भावना की जीवन शैली इन मूर्खों को स्वीकार नहीं है, इनको पसंद नहीं है। इनको मांस खाना पसंद है, इसको शराब पीना पसंद है, इनको पर स्त्री गमन करना पसंद है। वो उसी को अपने जीवन का सुख मानते हैं, वो नहीं इसको सुख, क्योंकि ये रोग है, रोगिक अवस्था है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, भले पीलिए का मरीज को कड़वी लगे मिश्री और गन्ने का जूस, लेकिन उसी का इलाज तो एकमात्र यही है। इसके बगैर वो ठीक नहीं होगा उस रोग से, उस रोग से इसके बिना वो ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो समाज इस वक्त बिल्कुल ही एक कंफ्यूज अवस्था में है, मानवता इस वक्त बहुत ही भ्रमित है और परेशान है। कृष्ण भावना और हरे कृष्ण महामंत्र का जपना, प्रभुपाद ने पूरा मंत्र लिखना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे, एकमात्र इसकी चिकित्सा है। किसकी? पूरे विश्व को सही रास्ते पे लाने के लिए एकमात्र यही इलाज है। जैसे पीलिए का एकमात्र गन्ने का जूस ही चिकित्सा है, ऐसे इस वक्त भौतिक जगत के अंदर अंधे नेताओं के द्वारा दुखी लोगों को सुखी करने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावना अमृत संघ के सहारे से हरे कृष्ण मंत्र को जपना। तो सारी दुनिया सही रास्ते पे आ जाएगी। भले इन लोगों को अच्छी नहीं लगे कृष्ण भावना, भले इनको इसमें स्वाद नहीं आना आए, परंतु श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अगर उस भौतिक रोग से वो मुक्त होना चाहता है तो बड़ी सावधानी के साथ और बड़े ध्यान से, आदर के साथ इसका अनुशीलन करना चाहिए। तो क्या होगा? जैसे हमने चिकित्सा शुरू की, हरे कृष्ण महामंत्र जपने शुरू किया, तो फिर चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा। गलत जो हमने गलत चीजों को सही मान रखा था वो बीमारी खत्म हो जाएगी। अविद्या हमारी जो पहचान है, जीवेर स्वरूप, उसको अविद्या ने ढक दिया था और उसकी वजह से हम झूठे अहंकार में मैं कर्ता भोगता हूं जानते थे, मान रहे थे। ये हमारी हृदय में जो गलत धारणा थी ये साफ हो जाएगी। तो ये दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। अविद्या से झूठा अहंकार होता है और मन और हृदय में इसका प्रभाव होता है और मन और हृदय को पवित्र करता है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये अविद्या का रोग और अहंकार झूठा चला जाता है, तो हम वापस जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास के स्थिति में आ जाते हैं। अब प्रभु वास्तव में रोग जो है वो हृदय में है, और अगर हमारा मन धुल गया, साफ हो गया, और अगर हमारी चेतना साफ हो गई, चित्त हमारा का चित्त, चेतो दर्पण मार्जन में जो चित्त है ना, इसके प्रभुपाद जी दो अर्थ लिख रहे हैं, मन और चेतना दोनों को मिला के हृदय कह रहे। तो फिर भौतिक रोग उसका कुछ नहीं करेगा। जिसका मन पवित्र है, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, अब गलत धारणा उसमें है ही नहीं, जब अब वो हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा तो फिर ये सब चेतो दर्पण मार हो जाए। अब इसका शुद्ध अवस्था में आना संभव है। ये प्रभुपाद लिखते हैं आसान भी है और लाभदायक भी है। भगवान का नाम जपने से तत्काल ही हम भव महादावागनी, ये जो जंगल की आग है संसार सागर वाली, जिसमें सब डूब रहे हैं और जल रहे हैं, उससे बच जाएंगे। अब प्रभुपाद आ रहे हैं 3 अवस्थाएं नाम की। पहली अवस्था अपराध वाली है, 10 नाम अपराध है, उससे बचना चाहिए। दूसरी अवस्था बीच वाली है, जिसमें कुछ अपराध कम होते हैं लेकिन अभी तक शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं। और तीसरी अवस्था जो है वो शुद्ध नाम की है। जब ये शुद्ध नाम लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। और मुक्ति को प्रभुपाद जी लिखते हैं भव महादावाग्नि निर्वापण। किससे मुक्त हो गए? भौतिक अग्नि से, दावा अग्नि से मुक्त हो गए, और तब हम अपना दिव्य जीवन का आनंद ले सकेंगे। सारांश ये है, प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक रोग से मुक्त होने के लिए हमें हरे कृष्ण मंत्र जपना चाहिए। और कृष्ण भावना अमृत संघ विशेष रूप से ऐसा वातावरण विश्व में स्थापित करना चाह रही है कि लोग हरे कृष्ण मंत्र को सुन सके, जप सके। और इसलिए हमें श्रद्धा होनी चाहिए। और ये श्रद्धा हमारी भगवान के नाम को जपने में जैसे बढ़ेगी तो फिर ये लोग हरे कृष्ण संस्था के सदस्य बन जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए? कृष्ण भावना अमृत संघ इस विशेष रूप से ऐसा वातावरण कैसे बना रही है पूरी दुनिया में कि लोगों को हरे कृष्ण मंत्र सुनने का
और जपने का सौभाग्य प्राप्त हो और वो संस्था के सदस्य बने। प्रभुपाद जी कहते हैं हम पूरे विश्व में हमारे संकीर्तन आंदोलन की संघ भेज रहे हैं, वर्ल्ड संकीर्तन पार्टीज, पूरी दुनिया में ये संकीर्तन आंदोलन भेज रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और हमें ये अनुभव है, बहुत दूर दराज के गांव में भी जहां लोगों को कुछ पता नहीं है कृष्ण कौन है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन महामंत्र जपने से वो हजारों की संख्या में लोग आकर्षित होके हमारे पक्ष में आ रहे हैं। कुछ जगहों में लोग तो हमारा नकल करते हैं, हरे कृष्ण जपते हैं और सर भी मुंडवा लेते हैं। प्रभुपाद कहते हैं वो कोई हमारे भक्त नहीं बने हैं, संस्था में नहीं आए, लेकिन हमारा नकल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नकल अच्छा है, अच्छाई के नकल करने से उनको लाभ होता है और उनमें से भी जो नकल करने वाले भी धीरे धीरे दीक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं और वो गुरु का शरण ले लेते हैं। अब भजन क्रिया शुरू हो गई। हमने भेजी संकीर्तन पार्टियां, लोगों ने सुना हरे कृष्ण मंत्र, जागी उनकी श्रद्धा, आए भक्तों के संग में और फिर ली दीक्षा। ये हो गई भजन क्रिया। जब भजन क्रिया इसको कहते हैं जब दीक्षा लेता है और फिर वो वास्तव में सेवा में लगता है। ये जो वास्तव सेवा प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, हमने पहले भी लिखा है, जब वास्तव में दीक्षा ली है उसने 3-3 बार लिखा है नए भक्तों के लिए। ये वास्तव में सेवा का मतलब है शरीर से सेवा अर्च विग्रह की केवल दीक्षा के बाद ही संभव है, और वो भी ब्राह्मण दीक्षा के बाद। ये उसकी बात कही जाए, वास्तव में सेवा में लगता और रोज निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र के 16 माला का जप करता और 4 नियमों से अपने आप को सदा ही सावधानी से बचा के रखता है। अवैध स्त्री पुरुष का संग, नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं खाना, जुआ नहीं करना। और भजन क्रिया से आस्ते आस्ते हम भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे आएंगे। उसको कहते हैं भौतिक जीवन के दोष। अब वो न जाएगा किसी होटल में, न रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए, बहुत जबान के स्वाद के लिए वो इधर उधर नहीं भागेगा, नहीं मांस खाएगा और नहीं लहसुन प्याज खाएगा और नहीं वो कुछ सिगरेट पिएगा, नहीं चाय पिएगा, न कॉफी पिएगा, पर स्त्री संग नहीं करेगा। और इतना कहां से, और ब्रह्मचारी होके आजीवन ब्रह्मचारी का भी वो व्रत धारण कर सकता है। प्रभुपाद जी लिखते। और अब वो बेकार का समय जुआ में या गपशप में या क्रॉसवर्ड पजल में नहीं गंवाएगा। तो समझना चाहिए कि वो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे आ रहा है। अनर्थ का मतलब बेकार की चीजें। आज भी हम भारत में देखते हैं मंदिरों के बाहर अच्छे से थल्ले बने होते हैं, चबूतरे, उनके ऊपर लोग बैठ के ताश खेलते हैं। अब मंदिर के अंदर भगवान का दर्शन नहीं करने जाते हैं, मंदिर के बाहर के थल्ले के ऊपर ताश खेलते हैं और सैकड़ों जगह पे ये दर्शन देखने को मिलता है। ये दृश्य दुर्भाग्य है। अनर्थ से मुक्त हो जाते हैं। बेकार की चीजों को अनर्थ कहा जाता है और कृष्ण भावना में उसके बाद उसको आसक्ति हो जाती है, निष्ठा, रुचि और आसक्ति हो जाती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अनर्थ निवृत्ति के बाद जब निष्ठा, इसके बाद लिखा है जब अनर्थ निवृत्ति हो गई तो वो फिक्स हो जाएगा कृष्ण भावना में, इसको कहते हैं निष्ठा। अब उसको रुचि हो गई, अब उसको कृष्ण सेवा और नाम में रुचि हो गई और तब वो आसक्ति और तक पहुंचेगा भक्त अपने प्रयास से। तब भाव जो हृदय में वो अपने आप जागृत हो जाएगा, उसको कहते हैं भाव। अब उसको आनंद आने लगा, अब तो कृष्ण भक्ति करने में उसको रुचि हो गई, तो उसको कहते हैं भाव। और भाव क्या है? प्रेम का पहला किरण है। सूर्य उगने से पहले जो प्रभात होती है उसको कहते हैं भाव। अब सूर्य उगेगा, कृष्ण प्रेम अब प्रकट होने वाला है।
तो जो बद्ध जीव है अब वो भौतिक बंधन से मुक्त हो गया। अब उसको शारीरिक स्तर के किसी भी भोग में रुचि नहीं रहेगी, न ही उसी को भौतिक कुछ ऐश्वर्य की आवश्यकता है, न ही भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है, और न ही भौतिक जो विविधता है उसमें रुचि रखेगा। तब समझना चाहिए, तब वो भगवान को भी समझ जाएगा और भगवान की माया को भी समझ जाएगा। और ये बात बहुत मुश्किल है, आप अपने जीवन में देख सकते हैं। हम तो इसको अनुभव करके देखा है, कोई 20 बार गए होंगे कि उससे ज्यादा दुबई और जगहों पे प्रचार पे जाते हैं। हम तो सत्संग और घर के बाहर कहीं नहीं जाते। पहली बार कहीं हमको कहा कि ये बड़े अच्छी जगह है, यहाँ चलो देखने के लिए। वो ले तो गए, समुद्र के किनारे गए, बैठ के जप कर रहे हैं, हमारा तो उससे ज्यादा और कुछ रुचि नहीं है। बोला ये फुहारा अच्छा है। अरे ये क्या फुहारा अच्छा है? ये भगवान जो ऊपर से इतनी सारी बिजली चमकाता है और बरसात कराता है, उससे ये फुहारा अच्छा है? ये फुहारा 50 फुट ऊपर जाता है, वो तो 2 किलोमीटर ऊपर से नीचे गिर रहा। तो भगवान के इन सब चीजों को देख के ऐसे लगता है कि ये तो सब माया का खेल है, ये तो ब्रह्म ज्योति में आकर्षित, सब रोशनी में आकर्षित। इससे पीछे जो सुंदर चेहरा श्री कृष्ण का, उसमें रुचि तो है नहीं किसी को। बाजार में जाना, खरीदारी करना, उसमें कोई रुचि नहीं हो जाएगी। ये अनर्थ निवृत्ति की पहचान है। क्या जरूरत की चीजें हैं तो मिल जाती है, खाने की लेके आ गए, बाकी क्या पहनने का कपड़ा मिल गया, अभी और क्या चाहिए, क्यों लेने जाना। अब प्रभुपाद जी पूर्ण आहुति की ओर आते हैं। माया रहेगी, ऐसा नहीं कि हम दुनिया में नहीं रहेंगे। अरे भाई, दुनिया में नाव को जल में रहना ये तो नाव का धर्म है। पानी में नाव रहे तो कोई परेशान नहीं है, हम दुनिया में रहें तो कोई परेशान नहीं है। नाव में पानी आ जाएगा तो समस्या हो जाएगी, हमारे अंदर माया आ जाएगी तो समस्या हो जाएगी। और माया है मेरा अहंकार, वो आ गया मैं और मेरा, तो वो डूब जाएंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं माया रहेगी, परंतु भाव के स्तर पे जो भक्त है उसको परेशान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब तो भक्त माया को के वास्तव रूप को जान चुका है। माया का मतलब है कृष्ण को भूलना, और कृष्ण और माया ये दोनों, आप ये समझ, सिक्के के दो तरफ है। एक सिक्का होता है ना, उसके दो तरफ होते हैं। एक तरफ प्रकाश है, एक तरफ प्रकाश है, वो है कृष्ण, दूसरी तरफ अंधकार है, वो है माया। अब अगर कोई अंधकार में है तो वो प्रकाश का सुख नहीं दे सकता, और जो प्रकाश है उसका अंधकार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जिसने कृष्ण भावना को ले लिया है वो वास्तव में प्रकाश में आस्ते आस्ते आ गया है, मुक्त हो गया, अंधकार से मुक्त होके प्रकाश में आ गया है, और अब उसका अंधकार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चैतन्य चैतन्य में लिखा है, कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां सूर्य यहां कृष्ण, तहां माया नहीं अधिकार। जब कृष्ण को हमने पकड़ लिया तो माया क्या करेगी? हमने आपको बताया था, भक्ति करेंगे कृष्ण की तो भक्ति भी पुल्लिंग है, और सारी स्त्रीलिंग है, और माया भी स्त्रीलिंग है। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगी, माया अपने आप भाग जाएगी, भक्ति के निकट नहीं आएगी। अगर आप योग और ज्ञान करोगे तो दोनों इससे पुल्लिंग है और माया स्त्रीलिंग है, दोनों को दबोच लेगी, और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर भक्ति करोगे तो माया अपने आप दूर भाग जाएगी, उसके निकट आएगी नहीं। क्यों? कृष्ण, भक्ति करोगे तो कृष्ण आपके पास है, कृष्ण आपके पास है तो माया नहीं आएगी। जहां सूर्य है तहां अंधकार कहीं आया? कैसे आएगा? एक गुफा थी बहुत बड़ी, सूर्य को शिकायत करने गई कि मैं अंधकार में, आजीवन अंधकार में पड़ी हूं। सूर्य ने कहा चलो मैं चलता हूं, देखूं कहां है तुम्हारा अंधकार। सूर्य जब आया तो पूछा अंधकार दिखाओ, अब अंधकार कहां से दिखाए? सूर्य आने के बाद तो अंधकार रहा ही नहीं। तो जाए दुनिया सभी ओम अज्ञान तिमरंध से, दुनिया तो अंधकारमय है, लेकिन गुरु कृपा से जब कृष्ण का नाम मिल गया तो फिर अंधकार का नाम निशान नहीं रहेगा। यह हमारा यहां 7वां श्लोक पूरा होता है। कृष्ण बलराम की इच्छा होगी, कृपा होगी तो कल 8वां श्लोक करेंगे। अगर आपका कोई प्रकार प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने 7 श्लोका का जो हमें ज्ञान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और काफी चीजें क्लियर हुई प्रभु जी मेरे को भी, थैंक यू प्रभु जी। सभी भक्तों से विनती है कि आज ही क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है, अनुमोदन है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, अनुमोदन हो, तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आई थिंक प्रभु जी सभी का क्लियर। ओके प्रद्युम्न प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करें। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, दंडवत प्रद्युम्न। हरि बोल प्रभु जी। आप आ गए इंडिया में, वृंदावन हो? मैं अपने घर पे हूँ, वृंदावन अभी नहीं पहुंचा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मगर आप इंडिया में तो हो ना? हाँ जी, अभी इंडिया आ गया। अच्छा अच्छा, बराबर है। प्रभु जी आपका क्लास बहुत आनंद हुआ। ये श्लोक तो बड़ा बढ़िया है, सब लोग को याद रखना चाहिए। ये रुचि के स्तर वाले को समझ में आएगा। जरूर जरूर प्रभु जी, राइट 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 राइट। बहुत आनंद आया प्रभु जी। इसी तरह सब लोग को आप समझाते हो। उपदेश अमृत तो आपका मास्टर ही है उसमें। नहीं सेवक, हम तो स्टूडेंट है उपदेश अमृत के भी। नहीं 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 प्रभु जी, बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद धन्यवाद प्रद्युम्न प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा मेरा थोड़ा सा डाउट है। आपने पहले बताया कि जो सेकंड स्टेज है नामाभास की, तो उसमें हमें मुक्ति मिलती है। और उसके बाद आपने प्रवचन में बाद में ये बताया कि जो तीसरा हमारा स्टेज है, उसमें फिर हमको जब भगवान की पूर्ण रूप से नाम की महिमा, उसमें हम पूरा खो जाते हैं, तो फिर हम भगवान के धाम जाते हैं, भगवान की मुक्ति मिलती है। तो सेकंड और थर्ड में प्रभु जी एग्जैक्टली फिर अंतर क्या है? प्रेम, वो तीसरे में है कृष्ण प्रेम। शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो मुक्ति तो ब्रह्म में लीन होना ही मुक्ति है, लेकिन उसमें कृष्ण प्रेम नहीं होता है, कृष्ण की सेवा नहीं मिलती। तो जो हमें सेकंड वाले में जो मुक्ति मिलेगी, तो फिर उसमें हमको गोलोक धाम भी नहीं जाना पड़ेगा? गोलोक धाम तो बहुत दूर की बात है। वो मुक्ति वो मुक्ति जो है प्राय ज्ञानी वाली मुक्ति है, और नहीं तो भी वैकुंठ तक जा सकता है 4 प्रकार की मुक्ति में। गोलोक वाला तो कल आएगा। गोलोक जाने के लिए 8वां श्लोक का 8वां श्लोक के तब पहुंचेंगे, तब गोलोक का रास्ते का पता लगेगा। ओके ओके, ठीक है मुझे। 3 स्तर है, नाम जप के 3 स्तर है, ये याद रखो। अपराध वाला, मध्यम और शुद्ध। जो बीच वाला है उसको नाम, पहले नाम अपराध युक्त, दूसरा नाम आभास, तीसरा शुद्ध नाम। नाम आभास का मतलब नाम की महिमा का पता नहीं है और नाम जप रहे हैं, फिर भी मुक्ति मिल जाएगी। जैसे अजामिल को मिल गई, एक मौका मिल गया, यमदूतों से बच गया, ये मुक्ति हो गई उसकी। मुक्ति का मतलब बहुत बड़े संकट से मुक्त हो गया और सही रास्ते पे आ गया। तो नाम आभास का उदाहरण, बीच वाले का उदाहरण है अजामल। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी अभी तो और किसी का प्रश्न है नहीं, सभी को शायद क्लियर पूरा हो गया है। ओके, रमेश राठौर जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस रमेश राठौर जी बोलिए। प्रभु जी ये जो मूल मंत्र है ये श्लोक में, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितात्म विद्या पितोपतप्त रशनस्य च रोचिकानु किल्पाद्राद अनुदिनं खलु सेव दृष्टा श्राद्धि क्रमाद भवति तद्गद मूल हंत्री के बारे में थोड़ा समझाइए। मूल हंत्री का मतलब जड़ से उखड़ जाएगी। मूल का मतलब जड़, हंत्री का मतलब उखाड़ना। तो क्या है कि जब तक अविद्या नहीं जाएगी तब तक जड़ नहीं जाएगी। ये आपको भक्ति रसामृत सिंधु में जब पढ़ेंगे आप क्लेशाग्नि, तो उसमें क्लेश का मतलब दुख। तो दुख आता कहां से है? अविद्या है जड़, अविद्या से होती है इच्छाएं,
इच्छाओं से होते हैं पाप और पाप से होते हैं दुख। तो अविद्या का नाश होना का मतलब मूल से जड़ ही चली गई, तो अब दुख के लिए कोई कारण नहीं बचा। तो बीमारी जड़ से चली जाएगी, बीमारी जड़ से चली जाएगी, उसका नाम निशान नहीं है। और जड़ क्या है? बीमारी की जड़ क्या है? अविद्या। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो एंट्रेंस है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं और कल पुनः मिलेंगे श्लोका नंबर 8 के लिए प्रभु जी।